हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। 22 सितंबर को यूपी के मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की गई थी। आपको बता दो, यूपी की एटीएस टीम ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे आरोप है कि धर्मांतरण करते हैं। जिसके बाद आज मुमरा में जुमा नमाज के बाद प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हम आपको पूरी वीडियोस बताए, जिसमें आप देख सकते हो कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हक में आवाज उठाई और वहां पर मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग की है। आपको बता दो, मौलाना कलीम सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के फुलत गांव में रहते हैं। फुलत गांव में टीएन न्यूज के एक रिपोर्टर ने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है और वहां के रहवासियों से जानकारी ली है कि अब तक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने फुलत गांव में कितने लोगों का धर्मांतरण करे। वहां के रहवासियों का क्या कुछ कहना है वो भी इस रिपोर्ट में आप सुनिए। और मुमरा में जो प्रोटेस्ट किया गया था मैक कंपनी के पास, उसमें क्या कुछ जानकारी मिली है वो भी हम आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश के फुलत गांव के रहवासियों का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने यहाँ पर किसी को भी धर्मांतरण नहीं किया। जिस गांव में रहते हैं उस गांव के रहवासियों का कहना है कि वहां के लोगों का धर्मांतरण नहीं करते हैं, तो आखिर किस आधार पे एटीएस की टीम ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया है, ये अभी तक सवाल बना हुआ है। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। एक मिनट जरा खामोशी बनाएं। एक ही हक की आवाज के लिए आप सब जमा हुए हैं। हम मुमरा पुलिस स्टेशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने से एहतजाज में हमारा साथ दिया और आज मंच हमारे सामने हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम उसके शुक्रगुजार हैं और हम समझते हैं कि मुमरा की ताकत यहाँ की आवाम भी है, यहाँ के हर मसलक के हर मजहब के लोग भी हैं और यहाँ की इंतजामिया भी हमारी ताकत का हिस्सा है। आवाज दो। तो ये है कि हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अगर उन पर धर्म परिवर्तन का इल्जाम है तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी हिस्ट्री उठा करके देख ले। 1443 साल के अंदर कभी भी एक भी फर्द को जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं किया गया है, इसलिए कि कुरान ने कहा है कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे हमारी इंतजामिया मौजूद है, बता सकती है कि यहाँ पर जहाँ मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं किसी मामले में कोई जबरदस्ती नहीं की गई। इसलिए ये बात हम कंडम करते हैं और इसको हम कबूल नहीं करते हैं, इसको एक प्रोपेगेंडा समझते हैं। इसी तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर फंडिंग के मामला रखे गए हैं। ऐसे 5 से लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर फंडिंग के मसाइल में उलझे हुए हैं, आजाद घूम रहे हैं, हुकूमत की सरपरस्ती में घूम रहे हैं। अगर सबको पकड़ना है तो पहले उनको पकड़ो जिन्होंने करोड़ों अरबों इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की फंडों को ला करके यहाँ इस्तेमाल किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ हम यूपी एटीएस तक और यूपी हुकूमत तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस मेमोरेंडम के जरिए से हम एहतजाज अपना दर्ज कराना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो है, आसाम के अंदर 1,700 बीघा जमीन पर तकरीबन 40 साल से एक आबादी बसी हुई थी जो पूरे के पूरे मुसलमान थे। वो पूरा जिला मुसलमानों की अक्सरियत का था। उस सरजमीन को बगैर किसी उनको सहूलत दिए हुए गवर्नमेंट ने ऐलान किया था उनको मकान दिया जाएगा, उनको सब कुछ दिया जाएगा, उसके बगैर उनको वहां से हटा दिया गया। और यही नहीं, जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद किया तो उनको गोलियों से छलनी किया गया। इसलिए ये हमारी डिमांड है, आपके सामने रख करके हम सीनियर साहब के हाथ को देना चाहते हैं। रिया करो, रिया करो। उनके सामने हम सीनियर साहब को डिमांड देते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं। इनकलाब! इनकलाब! एक मिनट। मेमोरेंडम देने से पहले हमारे इस शहर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम के ईरान शिया के बड़े आलिम दीन जो पूरी दुनिया में बुलाए जाते हैं, सुने जाते हैं, मौलाना अली असगर हैदरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हुए हैं। वो 2 मिनट बात करेंगे। आप सभी हजरात से मैं 1 मिनट रिक्वेस्ट करता हूँ। रिया करो, रिया करो, रिया करो, रिया करो। यहाँ पर तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, अमादीन शहर और हमारे पुलिस महकमे के तमाम कर्मचारी, तमाम
मैं बड़े ही लफ्जों में ज्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं हो इस वक्त। यहाँ से वहां तक जुल्म के खिलाफ आपकी आवाजों का बुलंद होना, आपके हाथों का बुलंद होना इस बात की दलील है कि ये यहाँ से वहां तक गाड़ी और कुर्सी में खड़े हुए लोग सिर्फ एक मौलाना सिद्दीकी साहब पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में होने वाले हर जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान की धरती मजलूमों से पहचानी गई है और उस मजलूमियत को सबूत हमारे मुल्क के अंदर महात्मा गांधी ने खुद लाठियां लेकर रुखसार पे तमाचे खाकर पूरी दुनिया को यही पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान हिंसावादी है और तमाम दुनिया के मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है। जो मुल्क अब तक पूरी दुनिया के मजलूमों के साथ खड़ा हुआ था, आज उसी मुल्क में अक़लियत जुल्म का शिकार हो रही है और ये हमारी जिंद जो मुमरा से बुलंद हो रही है, ये ऐवान हुकूमत तक को और तमाम ऐसे महकमों तक के लिए हमारी आवाज बन के उठेगी कि हम कल भी जुल्म के खिलाफ थे, आज भी जुल्म के खिलाफ हैं। ये सारी बातें हो रही, मैं बोल जी बोलिए मैं ये पर अपनी बातों को और ये मैं सिर्फ इसमें अपनी शिरकत दर्ज कराने आया हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से बोला गया हो कि आप अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान बन जाएं? कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पूरे गांव के अंदर, किसी को कुछ नहीं कहा आज तक, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने आज तक भी। पूरे गांव का रिकॉर्ड है, पूरे गांव में कहीं भी घूम लो आप, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए घूम रहे हैं इस गांव में कि अगर जबरदस्ती वाला धर्मांतरण हो, जो कि उन पे इल्जाम लगा हुआ है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में किसी ना किसी को बहला के, फुसला के, लालच दे के कि भाई तुम्हें हम इतना पैसा दे देंगे, आप इस धर्म में आ जाओ, या तुम्हें ये कारोबार। पूरा गांव है, इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ नहीं बताने का। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन सिंह है जी। आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया है और उन पर गंभीर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। देखो जी, हमारी बात ऐसी है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और उनके धोरे कम से भी कम हम मुद्दत हो गए। थोड़ा सा अच्छा, उनके धोरे उठ बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हम तो, हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। आज तक किसी को गाँव में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपना यो धर्म बदल लो। हमारे गाँव के अंदर जी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े प्यारे आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी की राजनीति से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। गांव में समझाने की बात रखे थे वही। वैसे उनकी यहाँ से कोई वो नहीं है। आप किसी से उनकी तरफ से कहना है कि जो भी धर्मांतर हुए हैं तो वो अपनी मर्जी से है, जिसकी संविधान इजाजत देता है। बिल्कुल। मैं अगर किसी धर्म में जाना चाह रहा हूँ तो मैं जा सकता हूँ। कोई बौद्ध का हिंदू में आना चाह रहा है वो बन सकता है, बिल्कुल। कोई मुस्लिम हिंदू बनना चाह रहा है वो बन सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो सकती। कुछ नहीं है यहाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनकी मर्जी है वो तो। कोई मतलब नहीं है उनका यहाँ किसी से। बड़े प्यार से रहना, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से यहाँ से पूरे गाँव में हमारे। ये बहुत अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी की शादी भी यहाँ ब्याह शादी हुई, गरीब आदमी, उन्होंने भी उनकी मदद करी।
यहाँ तक गरीब आदमी अगर है, उसकी लड़की की या लड़की की शादी हो रही है, हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो वे मदद कर देते। कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, कोई यहाँ मतभाव नहीं है, भाईचारा बिल्कुल। एक जगह खाना, एक जगह उठना बैठना हमारा है उन सबसे। नहीं, उनके मन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी हिंदू को परेशानी होती है तो तब भी वो मदद करने के लिए आते हैं। हाँ जी, उनकी कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वे तो इतने प्यार मोहब्बत के हैं। अगर हम वहां भी गए ना, बिना चाय को बिना उठे भाईजान सलावा कभी नहीं बोले। बड़े तहजीब से बात करने वाले आदमी है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल सच्चे आदमी वे। तो ये ग्राउंड की रियलिटी है। ये उनके पड़ोसी हैं और ये कहते हैं कि उनके यहाँ पर अगर जाते भी हैं ये, तो वो कभी चाय पानी से नहीं चूकते। कभी कोई प्रस्ताव इनके सामने नहीं रखा कि आप अपना धर्म बदल कर, जितने भी लोग मौजूद हैं सबसे हम पूछ रहे हैं लगातार कि अपना धर्म बदलकर आप हमारे धर्म में आ जाओ, या जो इल्जाम उन पे लगा रहे हैं, गोदी मीडिया जो इल्जाम लगा रही है कि आपको बहला के फुसला के या आपको एक मोटा अमाउंट दे के, लालच दे के धर्मांतरण कराने वाली जो बात है, वो अभी तक हमें यहाँ इस गांव के अंदर, जो हम दूसरी साइड आए हैं, वहां कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। और भी आगे लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लोगों की राय है, क्या लोगों का नजरिया है मौलाना कलीम साहब को लेकर। क्या नाम है अंकल आपका? सिंगारचंद जी, सिंगारचंद। सिंगारचंद। हाँ, यहाँ उसका क्या करते हो आप? हम तो खेती करें। खेती करते हो? हाँ। गांव में आपको पता ही होगा मौलाना कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया, आपके गांव के ही हैं वो? नहीं, वो तो बात ठीक है, पर यहाँ उसका कोई रोल नहीं। कोई रोल नहीं किसी। सही है या गलत है वो? है सही थे। सही मानते हो आप? सही मानने हम तो। आरोप है उन पर कि वो जबरदस्ती हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाते हैं। यहाँ नहीं बना किसी पे, ना जबरदस्ती हुई ना कि कुछ। आप कभी मिले हो उनसे? हमारे साथ तो पढ़ाओ। हाँ, हमारे साथ तो पढ़ाओ। तो ये इनके साथ मौलाना कलीम साहब पढ़े हुए हैं, तो एक तरह से आप दोस्त हुए उनके? दोस्त क्या, गांव बस्ती में तो हो गई है, कोई नहीं छोड़ा के जब है तो यार याना तो हो ही जाता है जब साथ में पढ़ते हैं। नहीं, शुरू में बता रहे हो ऐसा। आप डरो मत। नहीं, डरने क्या बात है इसमें। कभी कभी मन में ऐसा आ जाता है कि भाई कभी मैं उनका दोस्त बता दूं और मुझे जो है ना कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ना हिंदू का और उसका क्या मेल, वो तो बात मिल गया, बातचीत हो गया, नहीं कुछ भी नहीं, मेल माल क्या है उनका। ठीक है, तो कभी ऐसा प्रेशर डाला गया है कभी? नहीं, यहाँ कोई नहीं डाला लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव तेजान है। मैं आपके एक सवाल पे जो है आपसे ही सवाल करता हूँ। जब वो आपका आरोप ये है कि प्रशासन के लोग, और हमारा आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपका आरोप ये है कि शासन और प्रशासन का आरोप ये है कि सरकार का, कि वो हिंदू जो है आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 5 लाख लोगों को निकल के आई रिपोर्ट, 5 लाख सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन 5 लाख लोगों में से कम कुछ लोगों की तो FIR लॉन्च होगी कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी स्टेट हो पूरे भारत के अंदर। तो सरकार का जो है ये जुमावड़ा है ना, ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनको धीरे धीरे टारगेट, वो 14 तारीख को मौलाना कलीम साहब जो मिलते हैं, मोहन भागवत जी, और अपने आप को बताते हैं मैं संघी हूँ, और वो कट्टर एक हिंदूवादी भी सोच रखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं तो हाल ही में चुनाव है 2022 में, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है चुनाव की आकर्षित किया जा रहा है। हिंदू जो मुस्लिम का जो मुद्दा है उसको हिंदुओं को जो है और मुस्लिमों को पार्टी दिया जा रहा है, उनको भड़काने की पूरी साजिश है। लेकिन लोग इतने एक्टिव हो गए जो सोशल वर्कर हैं, और आज भी वही आज का जो यूथ है वो बेरोजगार से भटक रहा है। तो ये सरकार तो मुद्दों की बात कर नहीं रही है। तो ये हमें हिंदूवादी और जो इनकी मानसिकता है, जैसे कि आपको पता है कि संघ जो है RSS एक बड़े पैमाने पे यहाँ एक संगठन है। तो मेरा मानना है ऐसा कि जो RSS के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका जो है षड्यंत्र, क्योंकि मोहन भागवत से वो एक मैंने पोस्ट देखी थी उनकी, मौलाना कलीम साहब के साथ में इनकी एक पोस्ट है, तो उसमें जो है RSS के जो जिन्हें मोहन भागवत के नाम से जाना जाता है पूरे भारत के अंदर, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब वो हिंदूवादी सोच रखते हैं तो उनके साथ में, जब वो मुस्लिम कम्युनिटी से आता है तो उनके साथ में हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? तो कहीं ना कहीं तो कुछ है जो कि सामने भी नहीं आ पा रहा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं भाई निष्पक्ष जो जांच हो, जो दोषी है उसको जेल भेज दे, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, और उनका गांव में भी एक स्टैंड है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आज तक मेरी भी 28 साल की एज हो चुकी है, लेकिन आज तक मैंने कोई उन पर आरोप लगता नहीं देखे। वो बहुत बढ़िया एजुकेशन के, वो शिक्षा के भाई मदरसे चला रहे हैं, वो शिक्षा को एक बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम कैसे कह देंगे आतंकवादी है, देशद्रोह उनको बरकरार पूरा देश बोल रहा है, बताओ।
तो ये आपको पता भी, एक साइन बाग में भी आंदोलन चल रहा था एनआरसी और सीए को लेके। आपका पहला सवाल जो मुझे समझ में आया है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जब इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने धर्मांतरण कराया है तो कोई आदमी तो एफआईआर करे कि मुझे जबरदस्ती कराया है। पहला सवाल ये है ना आपका। तो ये जेन्युइनली हमने और लोगों से बात करी, वो उनका भी यही सवाल है कि आप लोग उन्हें तो तलाश करें जो धर्मांतरण होके जो हिंदू थे या बौद्ध थे वो मुसलमान बन गए, और वो ये कहे कि मुझे जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बनाया है, चाहे वो हिंदू हो पहले या बौद्ध हो या सिख हो। तो ये कहना चाह रहे हो ना आप? तो ये बिल्कुल ये जांच का विषय है कि सबसे पहले आप उन लोगों को सामने लेकर आए जो ये बताएं कि हमें जबरदस्ती, हम पहले हिंदू थे और हमें जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बना दिया। जबकि जो लोग सामने आ रहे हैं, जिनसे बातें हो रही हैं, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहे हैं और इसकी संविधान इजाजत देता है। ये संविधान का आर्टिकल का जो हमें राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है। अगर हम किसी को जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो गलत है, संविधान के भी वो एक हत्या है। और मैं तो कहना चाहूंगा, एक आरोप और लगता है मौलाना साहब के वो 57 करोड़ का जो है फंडिंग होती है ना, ये मैं कह रहा हूं कि फंडिंग होती है, लेकिन कोई उसका प्रूफ तो होगा भाई, स्टेटमेंट निकलवा के दे दो आप, जनता को तो संतुष्ट कर लो ना पहले। आप इतना बड़ा इशू कर रहे हो इस बात को लेके, है ना, देश के अंदर क्या करना चाहते हो यार। हम तो अब मौलाना साहब तो करते हैं भाईचारे, संता समानता और भाईचारे की बात करते हैं वो, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी उनके गांव से आता हूं तो मुझे पता है उनके बारे में भी। जब वो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, अभी आईटीआई के उन्होंने ओपन करी 2-3 साल पहले, तो मैं नहीं मान सकता ऐसा आदमी जो है देशद्रोह हो सकता, मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूँ। और देखिए, ये तो अभी जो भाजपा है, मैं तो साफ बोलता हूँ, जो भाजपा रणनीति चाह रही है ना पूरे देश के अंदर, ये बहुत गलत है और इनका जनता ना 2022 में जवाब देगी। ये चीज नोट करने वाली है, ये केवल इनकी सोच नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है कि क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि भाजपा सरकार मुद्दों से भटका रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। तो इन सारे मुद्दों को कवर करने के लिए लोगों का कहना है कि अब उनका जो लास्ट हथियार होता है, जो लास्ट टूल होता है, कि वो हिंदू मुस्लिम कराएं और मुस्लिम और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके हिंदू वोट लेकर अपनी राजनीति फिर चमका दें। ये लोग, बहुत सारे लोगों के विचार हैं और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी लोग मौजूद हैं वो सबका यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उसे बंद करी जाए। हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बड़े प्यार से रहना, यही सब लोग चाहते हैं। जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और गांव में हम जो लगातार घूम रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन सबका यही कहना है कि बीजेपी एक एजेंडे के तौर पर काम कर रही है और एजेंडे के तौर पर ही मौलाना कलीम साहब को उन्होंने अरेस्ट किया है। हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करें, निष्पक्ष जांच करें और सबूतों को सामने लेकर आए। अगर वो दोषी हैं तो उनको आप जो है सजा दे सकते हैं, और अगर वो दोषी नहीं है तो जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई होनी चाहिए।